नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेसन से बनने वाली मिठाई की रेसिपी, जिसे हम बिल्कुल नए अंदाज में बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल यूनिक दिखेगी, देखने में काफ़ी सुंदर लगेगी, खाने में उतनी ही पसंद आएगी जितनी कि ये देखने में लग रही है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमें चाहिए बेसन, तो बेसन को हमने पहले से ही छान लिया था और आज हम इसी कटोरी के नाप से सारा मेजरमेंट करते हैं। तो इसी कटोरी के नाप से हमने यहाँ पे बेसन डाल दिया है 1 कटोरी, साथ में हम आधी कटोरी बेसन और डाल देते हैं। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी बेसन को डाल दिया है। आप घर का कोई भी कप या कटोरी से इस तरह से मेजरमेंट करके बना सकते हो। और बस अब धीमी आंच में 2 मिनट के लिए हमने इसे चला लिया है। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखा है। और अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी घर की ताज़ी मलाई ली है, जो दूध हम पकाते हैं और दूध के ऊपर जो मलाई पड़ जाती है तो हम उसे कटोरी में निकाल कर फ्रिज में रख कर स्टोर कर लेते हैं। ये वही मलाई है। अगर ये मलाई आपके पास नहीं है और आप इस मिठाई को बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह आधी कटोरी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और बहुत ही बढ़िया ये मिल जाएगी। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये मलाई जो है इसमें से घी निकलेगा और मावा भी, तो ये दोनों काम करेगा। तो बहुत ही बढ़िया हमारी मिठाई बनने वाली है इस तरीके से। और मैंने ऐसे धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए भून लिया है। आप देखें बिल्कुल भी एक कढ़ाई में नहीं लग रहा है और हल्का सा इसने भी घी छोड़ा है। तो बस हमें 3 मिनट के लिए और इसे चलाना होगा। जितना अच्छा हमारा बेसन धीमी आंच में भुन जाएगा, मिठाई हमारी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह से ये बिखरा बिखरा आपको दिखने लगेगा और हल्की सी इससे खुशबू भी आएगी। जब बेसन भून जाता है तो ये महकने भी लगता है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज होते हुए दिखेगा। तो इसे अब हम इतना ही भूनेंगे और इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। बेसन को हमने निकाल लिया है और फिर से हमने वही कढ़ाई ले ली है और अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। तो मैंने 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है 1.5 कटोरी बेसन में और आधी कटोरी हमने यहाँ पे पानी डाला है। अगर आप चीनी थोड़ा सा कम ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम इसकी कोई चाशनी नहीं बनाएंगे, बस हम चीनी को उबाल आने तक पका लेंगे। और देखिए चीनी में उबाल आ गई है, ये पकने लगी है। और देखिए हमने इसमें पानी नहीं डाला था तो काफ़ी गाढ़ी दिख रही है। इस तरह से हम चेक करेंगे कि चीनी के क्रिस्टल इसमें रह तो नहीं गए। अगर इसमें क्रिस्टल अभी बाकी है तो थोड़ा और हम धीमी आंच में 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से चला लेंगे और पका लेते हैं हम इसे। चीनी अच्छे से घुल जानी चाहिए और ये एक गाढ़ी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। और देखें ये तैयार हो गई है, काफ़ी गाढ़ी दिख रही है और चीनी भी अच्छे से घुल गई है। अब भुने हुए बेसन को हम इस मिठाई को डाल देते हैं चाशनी में और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया ये पकेगा, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी बेसन बर्फ़ी मिलती है ठीक उसी तरह इसका फ्लेवर आएगा। और बस इसे हम इस तरह से पकाते जाएंगे धीमी आंच में, इसमें गुलठे भी नहीं रहेंगे और बहुत ही बढ़िया ये पक के तैयार होगा। और बेसन भी कई तरह के आते हैं, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा जो मोटा बेसन होता है वो यूज किया है। आपके पास अगर बारीक हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मोटा हो तो वो भी डाल सकते हैं। जो भी बेसन आपके पास है उसी से आप इस मिठाई को बना सकते हैं। और अब हम इसे देखें इस तरह से कंबाइंड हो रहा है, कढ़ाई को भी छोड़ दिया है, अच्छे से सिमट रहा है। और ये देखिए दरदरा सा भुरभुरा सा आपको दिख रहा होगा, दानेदार जैसा मिल्क केक होता है ठीक उसी तरह हल्का हल्का दाने इसमें निकले हुए हैं। तो इस तरह से जब कंबाइंड होने लगे और अच्छे से पककर ये तैयार हो जाए, 3 से 4 मिनट लगते हैं हमें धीमी आंच में इस तरह से भूनने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है।
आप देखिए कितना बढ़िया ये कंबाइंड हो रहा है, कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब हमें इस समय गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसे, ये पक के तैयार है। अब हमने यहाँ पे केक टिन ले लिया है और इसमें ऑयल डाला है। इसे अच्छे से हम चारों तरफ ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो घर का कोई भी बाउल आप ले सकते हैं और उसमें सेट कर सकते हैं, या फिर थाली में भी सेट कर सकते हैं। तो जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने में। और अब हम इसे इसमें डाल देते हैं और चारों तरफ अच्छे से इस तरह से दबाते हुए इसे फैला देंगे। ये अच्छे से गर्म है और अब हम इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल कर चिकना कर लेंगे, ताकि मिठाई जो हमारी बन रही है वो देखने में काफ़ी सुंदर सी दिखे। तो इस तरह से हम इसे चिकना कर लेते हैं। और चिकना करके अच्छे से हम इसे इस तरह से छोड़ देंगे। ये देखें अच्छे से इसे हमने चिकना कर लिया है। अगर आपको चिकना करने में कोई दिक्कत हो तो चम्मच के पीछे हल्का सा तेल या घी लगा ले तो अच्छे से चिकना होगा। और बस अब इसे गर्म है तो इसे ढककर हम छोड़ेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सेट हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो इसे सेट होने में। तो इसे हम ढककर छोड़ देते हैं ठंडी होने तक। जब ये नीचे से ऊपर से हम देखेंगे ठंडी हो गई है और सेट भी हो गई है, तो एक चाकू की सहायता से हम इसके किनारे निकाल लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसे निकालने में तो इस बर्तन को आप धीमी आंच में नीचे से हल्का सा गर्म करेंगे तो ये अपने आप ही निकल आता है। इस तरह से पर हम इसे निकाल लेंगे और बस अब हम इसे पलट देंगे और ये आसानी से निकल आएगा। वाह, कितनी बढ़िया हमारी मिठाई सेट हुई है, देखने में काफ़ी सुंदर दिख रही है। और अब हम इसे काट के दिखाएंगे आपको कितनी सुंदर और बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। बेसन से बनी मिठाइयाँ सभी को बहुत ही अच्छी लगती हैं, लड्डू हो या बर्फ़ी हो, कुछ भी हो। और इजीली हम इसे घर के ही सामान से बना भी लेते हैं। तो जब भी हमारा मीठा खाने का मन हो या किसी को आना हो तो झटपट से हम इस मिठाई को बना सकते हैं। अब हम इसे पीसेस में कट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सैंडविच जैसे इसे पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो इसे बर्फ़ी के शेप में भी कर सकते हैं। और देखें हमारी मिठाई अब बनके तैयार हो गई है। हम इसे आपको दिखाएंगे कितनी बढ़िया बनी है, अच्छे से सेट हुई है, एकदम दानेदार और जालीदार हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब हम मिठाई को सजा लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिठाई को सिंपल भी रख सकते हैं। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो लाइक ज़रूर करें हमारी रेसिपी को, और कमेंट में भी बताएं कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी और किस तरह की रेसिपी आपको पसंद है वो भी बता सकते हैं। और देखें हमने इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ सजा दिया है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी है। और अब हम इसे आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी सॉफ्ट बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम मुंह में घुल जाने वाली मिठाई ये बनके तैयार हुई है। ये देखें, अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को। और मिलेंगे हम इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।